क्या निषादराज और वशिष्ठ जी की भेंट चित्रकूट में हुई थी? ये इसका शीर्षक है। प्रश्न ये उठता है, श्रृंगवेरपुर में निषादराज का भरत जी से सम्मिलन हुआ, परंतु रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी से नहीं हुआ। उनसे तब हुआ जब वे चित्रकूट पहुंचकर श्री रघुनाथ जी से मिल चुके थे। बीच में वशिष्ठ जी और निषादराज की भेंट ना हुई हो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि दीनबंधु प्रभु को गुरु के पधारने की खबर सबसे पहले उसी से ही मिली। अतः यह प्रश्न उठता है कि ग्रंथकार ने चित्रकूट पहुंचने पर ही वशिष्ठ जी और निषादराज सम्मेलन क्यों कराया। उत्तर, निषादराज गुह ने श्रृंगवेरपुर के प्रथम मेलन के अवसर पर भी मुनीश्वर वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। रामचरितमानस की चौपाइयों को उदाहरण से सामने रखा गया है। देख दूर ते कहीं निज नामू, किन मुन सही दंड प्रणामू। जान राम प्रिय दीन आशीषा, भरत कहो भुजाई मुनीसा। राम सखा सुन संधनु त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। गाओ जात गो नाऊ सुनाऊ, सुनाई किन्हें जुराऊ माथ में लाई। करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाये। सियावर रामचंद्र की जय। ये जो चौपाई यहाँ पे दी हैं, ये इस चीज को और ज्यादा प्रूव करती हैं कि रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। आगे, परंतु श्री वशिष्ठ जी ने निषाद राज का स्पर्श नहीं किया। जब वो मिले तो उन्होंने क्या किया, श्रृंगवेरपुर में मिले तब वशिष्ठ जी ने निषाद राज का स्पर्श नहीं किया। उन्होंने उसको श्री रघुनाथ जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद मात्र दे दिया। ये चौपाइयों का अर्थ हो रहा है, ऊपर वाले चौपाइयों का अर्थ हो रहा है। जब भरत जी राम सका सुनते ही रथ से उतरकर उनसे मिलने को सब प्रेम आगे बढ़े और उसे दंडवत करते देखकर उन्होंने छाती से लगा लिया और उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवहार की देवता लोग भी भूरी भूरी प्रशंसा एवं सहृदय समर्थन करने लगे। भरत जी ने जब निषाद राज को गले से लगा लिया, तब यह सब देखकर सुनकर वशिष्ठ जी के मन में यह लालसा जाग उठी कि अब जब कभी सहयोग लगेगा। क्योंकि वशिष्ठ जी इस चीज को देख रहे थे, तब उन्होंने अंदर से ग्लानि महसूस हुई कि भरत जी ने इन्हें गले से लगा लिया, पर मैंने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। अब वो अगले अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तब तो वो सोच रहे हैं, तब मैं अपनी इस कमी को पूर्ति अवश्य करूंगा। वशिष्ठ जी मन में बोल रहे हैं कि आगे जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं निषाद राज जी को स्पर्श करूंगा, क्योंकि ये राम प्रिय तो हैं ही, लेकिन ये कुछ राम से ज्यादा ही प्रिय हैं। क्योंकि साधु संत हमेशा अपने से बड़े संतों का, क्योंकि निषाद राज एक सुहृदय व्यक्ति थे, क्योंकि उनका राम भगवान से मिलन हुआ था। मन ही मन सोचने लगे, यह तो राम लाए और लीना, ये तब मुझे भी इसके साथ स्पर्श का भेद रखना उचित नहीं था। वशिष्ठ जी कह रहे हैं मन में। फलतः जिस समय श्री चित्रकूट पर्वत पर निषादराज पर्णकुटी से श्री राम लक्ष्मण के साथ श्री वशिष्ठ जी के स्वागतार्थ लौटे और दोनों स्वामियों के गुरु को प्रणाम कर लेने पर सेवक के नियमानुसार प्रणाम करने लगे, तब श्री वशिष्ठ जी को अवसर मिल गया। उस समय निषाद राज ने यह सोचा कि श्री गुरु जी मुझे स्पर्श नहीं करते, इसलिए मुझे दूर से ही दंडवत कर लेना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। परंतु अब की बार वशिष्ठ जी क्यों चूकने लगे। वो तो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब निषाद राज फिर से आए और मैं उन्हें स्पर्श करूं। तो वो दौड़े और दौड़ के निषाद राज को जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। इस प्रकार उन्होंने श्रृंगवेरपुर में उत्पन्न हुई लालसा तथा त्रुटि पूरी की। इतना ही नहीं, उस समय निषाद राज को प्रेम पूर्वक भेंट कर श्री गुरु जी को जो आनंद मिला वह लखन लला जी के मिलने से भी अधिक था। जब जैसे लखन जी से मिलते थे गले वशिष्ठ जी, उससे भी अधिक आनंद उन्हें प्राप्त हुआ जब वो निषाद राज जी के गले मिले, क्योंकि उन्हें स्वयं इस बात की उत्कंठा थी कि अब ऐसा संयोग
मिलेगा कब। चौपाई आगे दी गई है रामचरितमानस की, उन्हें पढ़ते हैं। पेरे प्रेम पुलक के वट कहूँ नामू, किन्हें दूर ते दंड प्रणामू। राम सकार से बरबस भेंटा, जन्म है लुठत सने समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसै फूला। ऐसा मनपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुन राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर ये चौपाई दी गई है। अब आगे, उस समय वे ही देवतागण जो श्रृंगवेरपुर में उस मर्म को जान चुके थे, श्री राम भजन भक्ति के प्रभाव को प्रकट देखकर आकाश से फूल बरसाते हुए यह गाने लगे कि इस निषाद से जाति में कोई नीचा नहीं है। जासु चाह छऊं ले सींचा, इसकी परछाई छू जाने पर स्नान किया जाता है। उधर वशिष्ठ जी जाति और कुल में, वशिष्ठ जी से जातीय कुल में कोई बड़ा नहीं है। वे साक्षात ब्रह्मा के सुपुत्र हैं, फिर भी वे श्री राम भक्त के नाते निषाद से श्री लक्ष्मण जी की अपेक्षा अधिक सम्मान पूर्वक मिल रहे हैं। इसी बात पे मुझे कबीरदास की एक कुछ लाइनें याद आती हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजन सो हर को होई। इस यह सुसंयोग सर्वंत अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी की कृपा से, प्रेरणा से ही घटित हुआ। इधर परम भागवत श्री वशिष्ठ जी की रुचि पूर्ण हुई, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, अर्थात प्रभु अपने जन की लोक परलोक विषयक लालसा को शेष नहीं रखते। इधर निषाद राज के हृदय से भी यह बात निकल गई कि गुरुजी मुझको स्पर्श से बचते हैं, और संसार के समस्त जीवों को इस घटना द्वारा यह शिक्षा मिली कि भजन के प्रताप से सब कुछ संभव है। क्योंकि निषाद राज जी की यह उक्त की राम किन्हें आपन जब हैं थे, भजऊं भुवन भूषण तब हैं से। जय सियावर रामचंद्र की जय।